यानंतर थेट साध्वी प्रज्ञा सिंह बोलता है सभा में। वो तो अपने कर्म में लीन रहता है और जहाँ सत्य कर्म में लीन होता है वहाँ निश्चित रूप से आप उसको देख सकते हैं, हम तो चलते रहते हैं। महिषासुर का एक बयान आया है, कल आप एक अपना भाषण दे रही थी, उसमें आप कह रही थी कि कोशिश हो रही है आपकी जमानत रद्द कराने की। हो गया प्रश्न हो गया ये। सर वो दीदी एक बयान और एक आपका आया महिषासुर मर्दिनी बन के आई, किस संदर्भ में कहा गया? ये हमारे शास्त्रों का कथन है कि जब जब राक्षसी वृत्तियां बढ़ी हैं, धरती पर अनाचार अत्याचार बढ़े हैं, मानवीयता पर संकट आए हैं और सुशासन पर संकट आए हैं, धरती पर अत्याचार जो संकट आए हैं उनका मर्दन करने, जो राक्षसी वृत्तियां हैं उनका मर्दन करने के लिए स्वयं देवियों ने कई रूप लिए हैं। तो दिग्विजय सिंह को और कई रूप लेकर के उन्होंने उनका संहार किया है। ये हम जब युक्तियां देते हैं ना, युक्तियां जब हम देते हैं तो हमारे शास्त्रों की होती है। आप दिग्विजय सिंह को महिषासुर कह रही हैं, मतलब महिषासुर। सुनिए, हम किससे प्रेरणा लेते हैं? हम धर्म शास्त्रों से प्रेरणा लेते हैं, ठीक है। हम शास्त्रोक्त बात करते हैं पर हम किसी का नाम लेकर के नहीं बोल सकते ना। मैं देवी बन रही हूँ, लेकिन एक स्वरूप जो एक कल्पना की जाती है, एक भावनात्मक पक्ष है, उसको रखा जाता है। हम राम जी की बात करते हैं, कृष्ण जी की बात करते हैं, ये हम इतना ऐसा प्रश्न ना करें कि जिसका कोई बिल्कुल शहीद हेमंत करकरे को लेकर आपने जो बोला वो सोच समझकर बोला था या फिर आगे? आप सुनिए, आप एक लड़की हैं या नहीं है? बोलिए। हाँ है। ठीक है ना? नहीं, आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर इसी में है। आप एक लड़की हैं, आपको 15 से 20 पुरुष एक साथ बेल्ट से मारते हैं, ठीक है? आप लड़की हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्या ये कानून के अंतर्गत आ रहा है? और ऐसी अनेक प्रताड़नाएं, दिन रात पीटना, नंगा करके उल्टा लटकाना, ये कहाँ का नियम है? कौन से कानून के अंतर्गत आता है? आप बता दिए, आप स्वयं उत्तर ढूंढ लीजिए इसका, बाकी के प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन सर इसके बाद आतंकवाद में मौत हुई ना, आतंकवादियों ने गोली। देखिए, आतंकवादियों की गोली से जो मरता है वो शहीद का दर्जा होता ही है उसका, क्योंकि हम हमारे घर में निपट लेते हैं। हमारे घर में किसने क्या किया, कैसा किया, हम बिल्कुल उसकी बात स्पष्ट करते हैं, सब सहन करते हैं। लेकिन जो आतंकवादी या विदेशियों की गोलियों से मारा जाता है वो निश्चित रूप से, कोई किसी अधिकृत व्यक्ति है तो वो निश्चित रूप से शहीद का दर्जा होता है। और कल मैं इसका बयान दे चुकी हूँ। माफी मांगेंगी आप? कहेगी कि मैं माफी चाहती हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कल कहा, 2 बार कहा, बोलिए, आप जवाब दीजिए। कैसे नहीं कहा मैंने? और सुनिए, क्या आप माफी मंगवा सकते हैं उन लोगों से जिन्होंने हमें 9 साल तक पीड़ित किया? मंगवा सकते हैं तो बताइए, कैसी बात करते हैं? मैंने कल स्वयं से क्षमा मांगी है इस बात के लिए और मीडिया में बोला, आप लोगों के सामने बोला। 9 वर्ष के लिए आप मुझसे सामने क्षमा मंगवाइए। मैं आपको कह रही हूँ, अधिकार दे रही हूँ आपको। कैसी बात है? साथी जी, सहकारिता मंत्री है कांग्रेस की, उन्होंने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लास्ट क्वेश्चन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, ये बताइए। किन मुद्दों को लेकर? निश्चित रूप से सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र रक्षा का है, सबकी सुरक्षा का है और फिर सबके विकास का है, उन्नति का है, समृद्धि का है। देश तो सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में, फिर कहाँ के? मोदी जी के हाथों में है, अब मोदी जी के ही हाथों में रहे, इस बात के लिए। दिग्विजय सिंह मंदिर जा रहे हैं, कल उन्होंने कहा भी कि जय श्री राम की जगह सिया राम बोलो, सिया और राम की जोड़ी, तो कैसा लग रहा है सुन के? निश्चित रूप से कालनेमी है जो अपनी कई स्वरूप धारण करते हैं समय समय पर, लेकिन उनका शुद्ध जो चरित्र है वो सामने है। अधर्मी है, हम लोग करने भी नहीं समझ पाए। अधर्मी कहा। एक सवाल है।